इनकम टैक्स, इनकम के हिसाब से कितना टैक्स लगना है। असेसमेंट ईयर 2018-19, असेसमेंट ईयर 2018-19, जिसका फाइनेंशियल ईयर होगा 2017-18। मतलब जो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम होगी वो इस असेसमेंट ईयर में असेस होगी। तो इसलिए कहते हैं इसको असेसमेंट ईयर 2018-19 और फाइनेंशियल ईयर होगा 17-18। एक इंडिविजुअल के लिए जो इनकम, इंडिविजुअल मीन्स जिसमें सीनियर सिटीजन नहीं होगा, जिसमें कोई सुपर सीनियर सिटीजन नहीं होगा, केवल इंडिविजुअल का ये स्लैब है। तो इंडिविजुअल का इनकम की जो कैटेगरी है, इनकम कैटेगरी 0 to 2,50,000, टैक्स रेट नील है। 2,50,000 से 5 लाख पर टैक्स रेट 5% है। 5 लाख से 10 लाख रुपए के लिमिट पे 20% टैक्स है। 10 लाख से ऊपर अबव 10 लाख 30% टैक्स लगेगा। अब कैसे लगेगा इसका जो है एग्जाम्पल अपन समझे। सपोज एक इंडिविजुअल की इनकम 2 लाख है। 2 लाख मीन्स इस स्लैब में आ गया, 2,50,000 के अंदर है। इसीलिए इसके ऊपर टैक्स नील हो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि यही इनकम 2,50,000 से ज्यादा होगी, 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं देना है। 2,50,000 से ज्यादा, सपोज इसी को हम 3 लाख कर लें, तो 3 लाख करने पे हमारा जो टैक्स है 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं देना है। 2,50,000 से ज्यादा मीन्स 2,50,000 से ज्यादा किंतु 5 लाख तक यदि इनकम है तो 5% टैक्स लगेगा। तो 2,50,000 से ज्यादा, तो ज्यादा कितना है, इनकम 3 लाख है। तो 3 लाख में 2,50,000 जिसपे कि टैक्स नहीं लगता, ये नील लिमिट है, 2,50,000 तक नहीं लगता। तो इसके ऊपर उसने कितना इनकम किया है, 50,000। ठीक है, 2,50,000 से उसकी इनकम कितनी ज्यादा है, केवल 50,000। तो 2,50,000 से ज्यादा किंतु 5 लाख से कम कितनी है, 50,000। तो केवल इसी 50,000 पर उसको 5% टैक्स देना होगा। तो 50,000 इंटू 5%, 20,20,25, मतलब केवल 2,500 रुपए टैक्स बनेगा। यही इनकम यदि 4 लाख हो जाए, तब भी जो है 2,50,000 तक तो नहीं लगेगा, लेकिन 2,50,000 से ज्यादा पर 5 लाख रुपए तक, 2,50,000 से ज्यादा 5 तक 5% है। तो 2,50,000 से ज्यादा उसकी कितनी इनकम है, तो 2,50,000 से उसकी इनकम 1,50,000 है ज्यादा। इस 1,50,000 पर उसको 5% टैक्स देना है, क्योंकि 5 लाख के अंदर है उसकी इनकम, 5 के अंदर है, 2.5 तक नहीं लगेगा।
लेकिन 250 से ऊपर मतलब क्या हुआ, अप टू 250 मतलब 2,50,000 पर उसका टैक्स रहा नील। लेकिन 250 से कितना ज्यादा है, तो 1,50,000 मीन्स 4 लाख में 2,50,000 घटाया तो 1,50,000 ये जो बच गया, इस पे 5% टैक्स लगेगा। तो ये लगा 75। ये टैक्स उसका 7,05,000 रुपया। ठीक है, मीन्स 2,50,000 से 5 लाख की रेंज में था ये, 5 लाख के अंदर था, इसीलिए 250 छोड़ दिया हमने, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया। 250 से ऊपर कहां तक, 4 लाख तक मतलब 1,50,000 पर, 1,50,000 पर 5% टैक्स लगा दिया। अब यही चीज यदि ऐसा समझें कि ये इनकम उसकी 5 लाख है, 5 लाख है मतलब तो भी यही है 5%, मीन्स 250 तक बिल्कुल नहीं लगेगा। अब 5 लाख 250 से कितना अधिक है, 5 तक 250 ही है, मतलब अप टू 2,50,000 नील। लेकिन अब 250 से ऊपर, 250 से ऊपर 5 तक मतलब 5 में ये 250 की छूट मिल गई उसको, बच गया कितना, 2,50,000। इस पे 5% ही लगेगा, क्योंकि 250 से 5 लाख रुपए तक 5% ही टैक्स है, और इसकी 5 लाख है मतलब इसी रेंज में है, वो इस रेंज में है। तो ये लग गया 12,500। अब इसकी इनकम मान लीजिए कि इसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, सपोज 8 लाख है, 8 लाख है मतलब 5 लाख से ज्यादा हो गया, तो 5 लाख 2.5 लाख तक तो लगेगा ही नहीं उसको, उसमें के 2.5 लाख पे नहीं लगेगा। लेकिन जो 2.5 लाख से 5 लाख की जो रेंज में आएगा वो, उस पे 5% लगेगा। 5 लाख से ज्यादा मतलब 10 लाख तक, लेकिन उसकी 8 लाख है, तो 5 लाख से ज्यादा कितना है, केवल 3 लाख है उसका, उस 3 लाख पर 20% लगेगा। जैसे 0 to 2.5 नील टैक्स है। अब 2.5 से 5 लाख तक, 5 लाख तक 5% है, तो 2.5 तक तो हमने छोड़ दिया, 2.5 के ऊपर 5 तक जाएंगे इसमें, तो 2.5 से 5 तक मतलब बचेगा कितना, 2,50,000 इंटू 5%, 2020 12,500 रुपए लग जाएगा। फिर 8 लाख है, तो इसके बाद 5 लाख के ऊपर कितनी इनकम है उसकी, तो 5 लाख से 10 लाख पर 20% लगेगा। लेकिन इसका 10 नहीं है, 8 तक है, तो 5 से ऊपर 8 लाख 3 लाख ज्यादा है, मतलब 8 में से घटा देंगे हम 5 लाख, 5 लाख तक 5% लगा चुके हैं, तो इसका बच गया 3 लाख।
इस पे 20% लग जाएगा, क्योंकि 5 से 10 लाख का जो रेंज की इनकम होगी उस पे 20% है। तो 5 से ज्यादा मतलब 3 लाख, 5 से ज्यादा कितना, क्योंकि 8 लाख है, तो 5 से ज्यादा कितना, 3 लाख। 3 लाख पर 20%, 60,000 रुपया। तो 8 लाख पर कितना टैक्स बना इसका, ये टैक्स बना। ठीक है। अब यही चीज यदि 8 की जगह 10 लाख हो जाता उसका इनकम, तब क्या होता, केवल 2.5 लाख रुपए तक नहीं लेंगे, 2.5 से लेकर के 5 लाख, 2.5 से 5 लाख, डिफरेंस कितना आया 2.5 से 5 के बीच में, 2.5 लाख। तो 2,50,000 पर 5%, 12.5 लगेगा। 5 से 10, तो इसकी 10 है, एकदम अपर लिमिट पे है, तो 5 से 10 के बीच में कितनी है, 5 लाख इनकम। तो 10 में से 5 लाख घटा दिए, 5 तक लग गया। 5 के ऊपर कितना है, तो 10 में से ये 5 तक लग चुका, 5 घटाए तो कितना बच गया, ये 5 लाख। ये हो गया 5 लाख। तो 5 लाख पर इसका टैक्स 20% लगेगा, मतलब 1 लाख रुपया लगेगा। 5 लाख पर 20%, 1 लाख रुपया लगेगा, क्योंकि 5 से 10 पर 20% है। तो 5 से ऊपर 10 तक 20%, तो 5 लाख, ये डिफरेंस 5 लाख। 2.5 तक हमने नहीं लगाया इसके, 2.5 के ऊपर 5 लाख तक में 2.5 लाख का डिफरेंस है, तो 2.5 लाख पर 5% लगा दिया हमने। और 5 के ऊपर 10 तक, मतलब 10 में से 5 घटा दिए, तो 5 लाख पर ये 20% लग गया। इस तरह से 1 लाख रुपए बनता है। तो 1,12,500 रुपया टैक्स बनेगा। क्लियर। अब अपन और आगे आओ। अब यही इनकम यदि हम 18 लाख ले लें, 18 लाख इनकम पर बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलेगा। 2.5 लाख, 18 लाख में से पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं। नेक्स्ट 2.5 से 5 लाख रुपए तक में 2.5 लाख पर 5% लगेगा, 12.5 लगेगा। नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख, है ना, 5 तक हमने लगा दिया 5%। नेक्स्ट 5 से 10 तक, 5 से 10 के बीच का 5 लाख इनकम पर 20%, 1 लाख लगा दिया। तो 10 तक का हमने टैक्स लगा दिया, 10 तक का लगा दिया हमने। 10 के ऊपर 18 है, इसका 18 लाख है, तो 18 लाख में से 10 लाख तक का लगा चुके अपन ने, अप टू 10 लाख लग चुका। तो 10 के ऊपर, 10 लाख के ऊपर, मतलब 18 में से 10 लाख घटा दो, तो बच गया 8 लाख। इस 8 लाख रुपए पर 30% टैक्स लगेगा, क्योंकि एबो 10 लाख 30%। तो 10 लाख से ऊपर 18 लाख, मतलब 8 लाख ज्यादा है, 8 लाख पर 30% टैक्स लग जाएगा। तो 30% टैक्स में 1 शून्य 2 शून्य कट गया, 8 या 24, 2,40,000 रुपया टैक्स इस पे बनेगा। इस तरह से टोटल टैक्स हो गया 2, 3, 500, 2,40,000
3,52,500 रुपया लगे। ठीक है, क्लियर? ये हुआ कि 10 लाख से ऊपर इनकम है तो इसका जो रेट है 12,500 लगना ही लगना है, अप टू 5 लाख। 10 लाख तक में 20% लगना है तो ये इस पे 1 लाख रुपए लगना ही लगना है। अब 10 के ऊपर का देखना पड़ेगा कि 10 के ऊपर कितना है। तो 10 के ऊपर उसका इनकम है 8 लाख। 8 लाख पे 30%, 2,40,000, 2,40,000, 1 लाख और 12,500, टोटल 3,52,500 रुपया ये टैक्स बनेगा। अब सरचार्ज भी लगता है। सरचार्ज कब लगेगा? सरचार्ज 50 लाख above 50 lakhs but up to 1 करोड़ यदि इनकम है तो 10% ऑन टैक्स, 10% सरचार्ज लगेगा। लेकिन किस पे? इस टैक्स पे। टैक्स ऑन टैक्स है तो इसका जो है इस पे लगना है। लेकिन यहां 18 लाख है इसलिए नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 50 लाख से ज्यादा होने पर लगता है। क्योंकि इसका 50 से कम है इसलिए टैक्स नहीं लगेगा, सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर यही इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो, एबोव 1 करोड़, तो ये जो है 15% सरचार्ज लगेगा। यहां पर भी जो है कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। अब एक और चीज आती है एजुकेशन सेस, इसी को सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। ये कंपलसरी सभी को 3% ऑन टैक्स देना है। 3% किसका? इस टैक्स का 3%। ये सबको देना है। 3% मीन्स 3,52,500 इंटू 3/100। तो ये 5 15, 1 7 15, 1 10, ये 10,575 रुपया ये लग जाए। तो इसका जो टोटल टैक्स बनेगा 10, 1, 3, 6, ये हो गया इसका टोटल टैक्स एजुकेशन सेस लगाने के बाद। ठीक है, अब यही चीज को थोड़ा और आगे ले जाएं। ये इनकम को 90 लाख रुपया ले जाते हैं, 90 lakhs। 90 lakhs होने पे अप टू 2.5 lakhs नील। 2.5 से 5 लाख रुपए पे जो है 2.5 लाख, 12.5। फिर 5 लाख से 10 लाख की रेंज पे जो है 20% है तो ये 5 लाख 10, 5 से 10 की बेच में 5 लाख होता है, 5 लाख पे 20% लगा दिया। अबाउट 10 lakhs, तो 10 lakhs के ऊपर, 10 lakhs के ऊपर 90 लाख है तो क्या होगा? $90 lakhs में 10 lakhs तक का टैक्स लग गया है तो 10 से ऊपर में 80 lakhs है। 80 lakhs
पे 30% लगेगा। 30% हो गया टैक्स, 24 लाख रुपए। अस्सी लाख, 90 लाख इनकम है तो 10 लाख रुपए तक का टैक्स तुमने लगा दिया है यहाँ तक। 10 लाख से ऊपर में 30% लगाना है, मतलब 80 लाख के ऊपर 30%, 24 लाख आएगा इसका कैलकुलेशन। ये 2 शून्य, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य, मल्टीप्लाई करने से 24 लाख। 24 लाख, 25 लाख, 12,500, 25 लाख 12,500, ये बना इसका टैक्स। चूंकि सरचार्ज लगेगा क्योंकि 50 लाख से ज्यादा है, तो हम यहां पर जोड़ेंगे सरचार्ज। सरचार्ज कितना लगेगा? 10% ऑफ टैक्स, क्योंकि 50 लाख से ऊपर है बट बिलो 1 करोड़, 90 लाख है इसलिए 10%। तो इसका 10% निकालेंगे तो आएगा 251250, इसका 10%।